अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा आपका प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम कुछ चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें आपका जो है कुछ सेमिनार हो सकता है, उसमें आपका कोई भी एक टॉपिक जो है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन हो सकती है। जिस तरह हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रेजेंटेशन लेते हैं, ये भी एक अगले स्टूडेंट्स को जांचने का कि उसको किस तरह का उसके पास नॉलेज है, वो कितना बोल सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ठीक है, उसके लिए जो है हम प्रेजेंटेशन रखते हैं। उसको डिस्प्ले करवाने के लिए या उसके ऊपर शो करवाने के लिए जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें स्लाइड्स के थ्रू आप डाटा जो है वो स्लाइड्स के अंदर बना के लेके आते हैं। फिर वो जो है प्रोजेक्टर के अंदर या लैपटॉप के अंदर उसको आप प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो सबसे पहले इन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो नज़र आता है वो किस तरह का होता है। लेकिन सारी चीज़ें सेम आपके वर्ड की तरह हैं। मतलब वही आपका ऑफिस बटन, वही एक्सेस टूल बार, वही टाइटल बार, रिबन टैब, क्लोज का बटन। ठीक है, ग्रुप जो है वो, उसके बाद आपका जो है वो साइड पे जो है स्क्रॉल बटन, ये आपका स्लाइड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जितनी स्लाइड्स होंगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी, और जिसके ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे जिस स्लाइड को, वो आपके इस एरिया के अंदर बड़े साइज के अंदर डिस्प्ले होगी। ठीक है, इसी तरह जूम स्लाइड बार जो है वो यहाँ पे है, स्टेटस बार जो है वो यहाँ पे है। ठीक है जी, सारा जो आपका व्यू है बिल्कुल सेम पहले जैसा है, कुछ दो चार चीज़ें जो है इसमें डिफरेंट है। तो इसके बाद है, आगे उसने बताया हुआ है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहला यूज़ बताया है लर्निंग सॉल्यूशंस के लिए। अब लर्निंग सॉल्यूशन कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है वो कुछ पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, आपने मैंने आपको कुछ मटेरियल दे दिया कि ये मैं कुछ स्लाइड बना के लेके आया उस टॉपिक के अबाउट। कोई भी टॉपिक मुझे दिया गया, मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमारा जो टॉपिक है वो किसी सॉफ्टवेयर के अबाउट है, या आप ये बता दें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब दो टाइप्स है सॉफ्टवेयर की। मैं करूँगा, पहली स्लाइड बनाऊंगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सेकंड स्लाइड बनाऊंगा कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो टाइप्स डिफाइन करूंगा। फिर नेक्स्ट तीसरी स्लाइड बनाऊंगा जो पहली टाइप होगी सॉफ्टवेयर की, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर की। फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल वगैरह देके फिर मैं फोर्थ स्लाइड बनाऊंगा आपका एप्लीकेशन। मतलब एक स्लाइड की शक्ल में आपको एक जो है कुछ मटेरियल देता हूँ, आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। यह है लर्निंग सॉल्यूशन। आप अपने टॉपिक के अबाउट नेट से सर्च करें, वहाँ पे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या पीपीटी लिख के, आप पावर पॉइंट जिसको हम कहते हैं, आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम जो है वो क्या है, पावर पॉइंट। नॉर्मल तौर पे जो है वो हम एमएस ऑफिस का एक फीचर है पावर पॉइंट, उसके ऊपर अपना जो है वो सोल्यूशन करते हैं। जी, यहाँ पे देखें, हम मैं आपने क्या किया, लर्निंग सॉल्यूशन के लिए नेट से सर्च करके कोई स्लाइड निकाल ली किसी भी टॉपिक के अबाउट, और स्लाइड की शक्ल में आपके पास डाटा आ गया, आपने वहाँ से लर्न कर लिया। ठीक है, पहला जो इसका यूज़ है। दूसरा यूज़ है क्लासरूम टीचिंग। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक प्रोजेक्टर आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल लगा हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ में लगा होता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो आपके हर क्लास के अंदर जो है प्रोजेक्टर लगा होता है। प्रोजेक्टर में क्या होता है कि एक जो है वो कपड़ा टाइप की एक शीट होती है, जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रही होती है प्रोजेक्टर की। ठीक है, तो वो क्या, वहाँ पे आपको जिस तरह एलसीडी या एलईडी का व्यू होता है, बड़ी स्क्रीन का व्यू होता है, वो आपको दिखाता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार करता हूँ क्लासरूम में आके, आपको उस प्रेजेंटेशन जो मैंने तैयार की हुई है सॉफ्टवेयर पे आपको जो है वो पढ़ाता हूँ। इसको हम कहते हैं क्लासरूम टीचिंग। मतलब मैं आपकी क्लास को प्रोजेक्टर के थ्रू जब पढ़ाऊंगा, तो मुझे उसके लिए क्या, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का होना मेरे पास ज़रूरी है। मेरे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होगा तो मैं आपको क्लासरूम टीचिंग जो है प्रोजेक्टर के थ्रू दे सकता हूँ। इसके बाद सेमिनार्स।
अब सेमिनार्स जो है वो कई टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करवाना है, उसका सेमिनार कर दिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेमिनार। जिस तरह एक सिटी में सेमिनार हो रहा है, अब उस कंपनी के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के आपको क्या वो सेमिनार दिखा दी जाता है, ये भी इसका इस्तेमाल है। थर्ड है मीटिंग। मीटिंग करने के लिए आपने देखा है जब अक्सर मूवीज़ के अंदर या ड्रामा के अंदर जो है वो देखा होगा कि एक बंदा जो खड़ा होता है स्टिक लेके, एक टेबल पे बाकी लोग बैठे होते हैं, वो अपना आइडिया उनको समझा रहा होता है कि फॉर एग्जांपल एक कोई बिल्डिंग बनाने का है, कोई एरिया वहाँ पे बता रहा होता है कि ये बिल्डिंग यहाँ पे बनेगी, ये एरिया पार्किंग का है, ये एरिया किस चीज़ का है, यहाँ पे बिल्डिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे एंट्रेंस है, इतनी मंजिल की बिल्डिंग बनेगी। वो आप वो एक सामने जो है ना वो फिल्म में देखा होगा आपने, वो दिखा रहा होता है स्टिक के साथ, उसको जो है वो बता भी रहा होता है। अक्सर मिलिट्री की जो है उनमें भी ऐसे होता है, मीटिंग कैसे कर रहे होते हैं वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे होते हैं। इसके बाद है इंफॉर्मेशन क्विक्स। अब कुछ कोई एग्जीबिशन होती है, ठीक है, म्यूजियम में कोई एग्जीबिशन हो रही है, या वैसे की एग्जीबिशन हो रही है, या फिर आपकी जो है वो नीलामी हो रही है, आप कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो उसकी अबाउट जो है इंफॉर्मेशन वो भी हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद 6 पे है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन। अब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन फॉर एग्जांपल, अब एक हमारे पास मास्टर है जिसको उस चीज़ के अबाउट जो है, फॉर एग्जांपल कुछ सॉफ्टवेयर है उसको चलाने का तरीका, या कोई गेम है उसको खेलने का तरीका किसी एक बंदे को आता है, वो किसी एक सिटी में है, लेकिन बाकी सिटीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में वो बैठा है, लेकिन कराची, लाहौर, फैसलाबाद में वो क्या चाहता है कि मैं अपने जो मेरे पास स्किल है, या मुझे जो उस सॉफ्टवेयर को चलाने की जो मेरे पास एबिलिटी है, मैं चाहूँ कि मैं सबको सिखा दूँ। तो वो क्या करेगा, वहाँ पे बैठ के ट्रेनिंग सेशन जो है वो करेगा। वो ट्रेनिंग सेशन जो है स्लाइड्स की शक्ल में रिकॉर्ड करके, ठीक है, तो वो सेंड करेगा। ये भी एक इस्तेमाल है कि हम एक सेशन को जो है वो क्या कर सकते हैं, एक जगह से बैठ के उसको रिकॉर्ड करके हम दूसरी जगह पे जो है वो सेंड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में वो तैयार करके ट्रेनिंग सेशन तैयार करके उसको हम सेंड कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने फीचर्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब वो कहते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है इसके सबसे पहला फीचर है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बाकी सारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो है, जितनी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हमने पढ़े हैं सबके अंदर फॉर्मेटिंग आता है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या कि आपने उसको चेंजिंग, उसमें चेंज करनी, एडिटिंग करनी, उसके साइज को चेंज करना, स्टाइल को चेंज करना, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देना, इस तरह की चीज़ें जो फॉर्मेटिंग में आती हैं। उसके बाद है प्रिंटिंग। अब प्रिंट भी हम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो हमारे पास इस सॉफ्टवेयर में है, इसके पास एक फीचर है कि हम यहाँ से प्रिंटर के थ्रू हार्ड फॉर्म में वो चीज़, वो स्लाइड जो है वो हम प्रिंट कर सकते हैं। थर्ड है प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स। अब प्री डिफाइंड जो फॉर्मेट, स्टाइल्स, बैकग्राउंड, हर चीज़ जो है वो इसके अंदर प्री डिफाइंड होती है, ठीक है। उसके बाद स्लाइड लेआउट। अब स्लाइड आपने एक तरह से बना ली, लेकिन अब उस स्लाइड को डिफरेंट तरह से, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो ब्लू कलर की बनाई, अब जैसे ही उस स्लाइड को ब्लू कलर की बनाया, लेकिन साथ पे लेआउट आ रहे होंगे जिसमें वो आपको सजेशन दे रहा होता है कि क्या आप इसको जो है वो ग्रीन भी कर सकते हैं, आप इसको जो है वो रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका स्लाइड लेआउट। अपनी मर्जी से हम उसको स्लाइड जो है वो अपना लेआउट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की स्लाइड नज़र आनी चाहिए आपकी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑडियो एंड वीडियो। अब बाकी फीचर्स के अंदर हम जो है ऑडियो और वीडियो नहीं, ना ही एक्सेल में हम कर सकते थे, ना ही हम जो है वो वर्ड प्रोसेसर के अंदर कर सकते थे, लेकिन आपका जो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इसको हम पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, इसमें हम ऑडियो और वीडियो जो है वो भी अपनी स्लाइड के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी ऑडियो जो है वो अपनी एक स्लाइड के अंदर हम उसको लगा सकते हैं, या फिर वीडियो भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसका फीचर जो है ये बाकियों से ज़्यादा है। इसके बाद ऑटो शेप्स। ऑटो शेप्स के अंदर जो है हम डिफरेंट शेप, डिफरेंट सिंबल्स जो है वो हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर भी। उसके बाद है क्लिप आर्ट गैलरी। अब आप एक ही पेज के अंदर डिफरेंट तरह के जो है वो क्लिप आर्ट जो है, जिसमें वीडियो भी आ सकती है, ऑडियो भी आ सकता है, कोई तस्वीर भी आ सकती है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है हम किसी एक स्लाइड के अंदर भी सारा कुछ एक ही जगह पे जो है वो एंटर कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको। स्पेलिंग एंड ग्रामर, वही पुराना फीचर,
जो पहले की स्पेल और जो ग्रामर चेक करता है, उसके बाद स्पेलिंग दुरुस्त करता है, ये सारा जो है ये इसके अंदर फीचर भी है। इसके बाद एनिमेशन। अब एनिमेशन एक नया फीचर है यहाँ पे। एनिमेशन एनिमेशन होता क्या है? अब आपने अक्सर देखा होगा, तस्वीर एक होती है, अगर अक्सर छोटे बच्चे जो हैं वो पहले पहले एक डायरी तैयार करते होते थे, या एक 5-7 पेजेस तैयार करते होते थे, जिसमें क्या वो एक अपने आप को बनाते थे, या किसी जानवर को बनाते थे, या किसी भी चीज़ को बनाते थे। जैसे ही वो तेज़ी से उसको पकड़ के उसके नुक्कड़ से पकड़ के उसको चलाते थे, मतलब तेज़ी से पेज गुजर रहे होते थे, तो क्या आपको तस्वीर ऐसे नज़र आ रही है जैसे वो चल रही होती है। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका क्या एनिमेशन होता है। मतलब आपने कुछ तस्वीर को इस तरह से मैनेज करना, उसको इस तरह से चलाना कि वो आपको हरकत करती हुई नजर आए, उसको हम कहते हैं एनिमेशन। होती है कलेक्शन ऑफ पिक्चर या कलेक्शन ऑफ इमेज ही होती है, लेकिन उसको हम इस तरह से डिस्प्ले करवा रहे होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो मूव कर रही होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनिमेशन। एनिमेशन मूवीज आपने देखी होंगी उसमें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन। अब स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? फॉर एग्जांपल, जब आपने देखा, कि सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि जब आप कोई ड्रामा सीरियल देखते हैं, जब वो ख़त्म होता है तो क्या, या फिर जब शुरू हो रहा होता है, या कोई फिल्म जब कोई शुरू हो रही होती है, तो उसमें शुरू में स्टार्टिंग में जो है वो उसके कुछ नाम आ रहे होते हैं। मतलब कि इसका प्रोड्यूसर कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक किसने अरेंज किया। वो कई दफ़ा तो इस तरह होता है कि सिंपल ऊपर से नीचे को आ रहे होते हैं, कई दफ़ा नीचे से ऊपर को जा रहे होते हैं, कई दफ़ा साइडों से घूमते हुए आ रहे होते हैं। ठीक, कई दफ़ा स्टार्स की शक्ल में जो है वो बन के फिर ख़त्म होते हैं, कई दफ़ा वो रोल होके जा रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर। उसको हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है आपका स्लाइड टाइमिंग। अब आपने स्लाइड बना लिया, ठीक है। अब आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, लेकिन आपने हर स्लाइड को एक टाइम दे सकते हैं कि ये स्लाइड जो है वो 10 सेकंड तक सामने रहेगी, फिर खुद ब खुद अगली स्लाइड आ जाएगी। अगली स्लाइड 20 सेकंड तक रहेगी, खुद ब खुद अगली आ जाएगी, 25 सेकंड तक अगली चलेगी, या 5 सेकंड कर लें। अपनी मर्जी से हर स्लाइड का टाइम जो है वो आप चेंज कर सकते हैं कि ये स्लाइड कितने मिनट तक आपके सामने रहे, उसके बाद खुद ब खुद जो है वो चेंज हो। ठीक है, इसको हम स्लाइड टाइमिंग। उसके बाद स्पीकर नोट्स। अब इसमें हम जो है बेटा स्पीकर नोट्स जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। स्पीकर नोट्स मतलब आप कुछ बोल के कुछ ऑडियो की शक्ल में अपना जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इस तरह ऑडियंस को दे सकते हैं, या फिर अपने रिमेंबर के लिए जो है उसमें कुछ ऑडियो जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम उसको ओपन करें तो मखसूस स्लाइड पे पहुंचे और वहां पे जाके आपको जो है कोई ना कोई रिमाइंड कराए, कोई ना कोई चीज़। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पीकर नोट। फिर इसके बाद डेटाबेस सॉर्ट। इसको हम सिर्फ थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसमें आपके कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन ये जो है वो आपको थोड़ा सा इसका शक्ल, इसकी तस्वीर, इसका पता होना चाहिए कि ये क्या है। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे है। अब क्योंकि सेकेंड ईयर में बेटा आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है सेकेंड ईयर में हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे, मतलब आपका जो फोर्थ ईयर है उसमें क्या होगा कि आप इसको प्रॉपर तौर पे एक पूरी की पूरी बुक जो है एक डेटाबेस के ऊपर आप पढ़ेंगे। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपकी एक पूरी की पूरी बुक होगी कंप्यूटर की। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बताना इसको ज़रूरी समझ रहा हूँ, तो वैसे ही आपके कोर्स में शामिल नहीं है। अब यहाँ पे देखें डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑफिस बटन वही वाला। ठीक है, क्विक एक्सेस बार, टाइटल बार, टैब्स, मिनिमाइज बटन, क्लोज बटन, ठीक है, रिबन, ये सारे क्या हैं? वही सेम। नीचे जो है स्टेटस बार, जूम बार, सारा कुछ वही है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, कुछ टेबल्स की शक्ल में आपका बना, जैसे जिस तरह वो स्लाइड, वहाँ पे स्लाइड थी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में जो है वो स्लाइड्स थी, यहाँ पे टेबल्स बने हुए हैं। ठीक है जी, ये था बेटा आज का लेक्चर। बेटा अगर किसी को चीज़ लेक्चर की समझ नहीं आती होती तो इस तरह किया करें कि मुझे मैसेज कर दिया करें, ग्रुप में ही मैसेज कर दिया करें कि सर इस बात की समझ नहीं आई, यहाँ समझा दें, तो मैं आपको वो दोबारा से अच्छे से जो है वो आपको समझा दिया करूँगा। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।